हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक्स को, जिनकी थीम है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। मेरा नाम है अभय गुप्ता। करते हैं आज के पहले टॉपिक को शुरू। पहला टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मधु क्रांति पोर्टल। समझने की कोशिश करेंगे ये मधु क्रांति पोर्टल क्या है। आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, इससे पता लग गया होगा कि ये मधु क्रांति पोर्टल शहद से संबंधित है। और जानने की कोशिश करेंगे सरकार के द्वारा इस पोर्टल में क्या बताया गया है और क्यों लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं जरा अपने टॉपिक को। देखिए, हाल में ही कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, इस पोर्टल की सहायता से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शहद प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में पता लगाया जा सकता है। ये पता लगाया जा सकता है कि कहां से लोग शहद खरीद सकते हैं, और वो सरकारी रजिस्टर्ड स्रोत होंगे जहां से हम शहद खरीद सकते हैं। तो इस पर पोर्टल पर वो सारी जानकारी होगी। अब इसमें कौन मदद कर रहा है, तो इंडियन बैंक इस मिशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का तकनीकी और बैंकिंग पार्टनर होगा। ये आपको याद रखना है। और इस पोर्टल में शहद और मधुमक्खी दोनों का डाटा, यहां पे ये रह गया है, तो दोनों का डाटा क्या शामिल किया जाएगा। डाटा दोनों का होगा, जिसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि कैसे कैसे चीजें हैं। तो दोनों का डाटा हमें यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, दोनों का डाटा यहाँ पर हमें मिल जाएगा, जिससे कि हमें पता लगाया जा सकता है कि कहां पर है। तो याद रखिएगा मधु क्रांति पोर्टल, जिसे हाल में ही कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, और यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे चलते हैं अपने टॉपिक पर, आगे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे जागरण जोश का आर्टिकल है, मैंने वहां से लिया है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च मधु क्रांति पोर्टल। अब ये होगा क्या, मधु क्रांति पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू अचीव द ट्रेसेबिलिटी सोर्स ऑफ हनी एज वेल एज अदर बीहव प्रोडक्ट ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये सारे प्रोडक्ट होंगे जिन्हें आसानी से लिया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे मंत्री जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो ये आपको याद रख लेना है मधु क्रांति पोर्टल के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है भारत व सेशल्स के बीच वर्चुअल बैठक। हाल में क्या हुआ है, पीएम मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति बेविल रामकलावन के बीच आभासी बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक के दौरान क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 1 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया, साथ ही न्यू मजिस्ट्रेट कोर्ट इमारत का भी उद्घाटन किया गया। और इसी समय भारत के द्वारा एक नौसेना का जहाज सेशल्स को गिफ्ट के रूप में दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम सेशल्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सेशल्स हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। अभी हाल में ही हम समझने की कोशिश करेंगे मैप में कहां पर है इसकी लोकेशन सेशल्स। और देखिए, सेशल्स अपने आप में सामरिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भारत सरकार अपना एक सैन्य बेस बनाएगी सेशल्स में। और आपको एक और बड़ी मजे की बात याद रखनी है, जो ये बेविल रामकलावन जी हैं, ये क्या हैं, तो ये भारतीय अनिवासी थे, यानी कि इनके जो पूर्वज हैं वो भारत से संबंध रखते थे। और भारत के भी बिहार के गोपाल जो पोर्ट डिस्ट्रिक्ट है वहां से संबंध था इनका। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, किसके बारे में, भारत व सेशल्स के बीच में जो वर्चुअल बैठक हुई है उसके बारे में। थोड़ा सा देख लेते हैं। यहीं पर देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है, पीएम मोदी सेशल्स प्रेसिडेंट होल्ड वर्चुअल इवेंट रामकलावन थैंक्स इंडिया फॉर प्रीसियस कोविड वैक्सीन। और भारत सरकार के द्वारा बड़ी मात्रा में सेशल्स के लिए कोविड वैक्सीन दी गई थी, जिससे कि सेशल्स कोविड समस्या का समाधान निकाल सके। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत, ये है अफ्रीका, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा सेशल्स। ये है सेशल्स, और सेशल्स कौन से सागर में है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ये इंडियन ओशन में सिचुएटेड है। तो आपको याद रखना है इसके बीच में सेशल्स के बारे में। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है खबरों में सिडबी। जानने की कोशिश करेंगे खबरों में सिडबी क्यों है, और फिर सिडबी है तो उसमें तो देख लेते हैं सिडबी न्यूज में क्यों है। तो हुआ क्या है, हाल ही में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन एवं एमडी एस रमन को बनाया गया है। तो हाल में ही क्या है, शिवा एस रमन को इसका सीएमडी बनाया गया है, इस वजह से ये न्यूज में है। तो देख लेते हैं। यहां पे देखिए, गवर्नमेंट अपॉइंट्स एस रमन एज अ सेबी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सेबी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है एस रमन जी को। ठीक है, तो यहीं पर हम सिडबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जरा, सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 कब 1990 को, यानी कि सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में, आज से 31 साल पहले की गई थी। और ये किसके अंडर में रह के काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में रह के काम करती है, जिसमें अभी मिनिस्टर हैं कौन,
तो आप जानते हैं निर्मला सीतारमण जी। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। और इसके एग्जीक्यूटिव एमडी कौन है? चेयरमैन एडबी, तो शिवा एस रमन जी इसके चेयरमैन है। तो याद रखिएगा सिडबी के बारे में। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है वो है अनामय पहल के बारे में। देखेंगे क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन तथा जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इस अनामय पहल की शुरुआत की गई है। तो समझने की कोशिश करेंगे ये अनामय पहल क्या है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को सुधारना है। यानी कि अनामय पहल का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है जनजातीय समुदायों के बीच स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को सुधारना है, जिससे कि जनजातीय समुदाय की स्थिति मजबूत हो सके। तो ये आपको याद रखना है। इस पहल का समर्थन पीरामल फाउंडेशन तथा बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन कर रहा है, जिसमें ये दोनों फाउंडेशन मिलकर भारत सरकार की मदद कर रहे हैं, जिससे कि जनजातीय क्षेत्र में क्या चीजें इंप्रूव की जा सके, चीजें बढ़ाई जा सके, जिससे जनजातीय तेजी से आगे बढ़ सके। तो याद रखिएगा अनामय इनिशिएटिव किससे संबंधित है? तो यह जनजातियों से संबंधित है, जिसे हाल में ही यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन एंड ट्रैवल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी के द्वारा शुरू किया गया है। आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है वो है, ये यहां पर देख लीजिए एक बार, पीआईबी का कटआउट है जहां से मैंने ये लिया है। क्या है? ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनामिया, अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव टू इनहेंस ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लॉन्च। तो ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स का, यहां से पीआईबी से मैंने लिया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में मेडिसिनल प्लांट। आप जानते हैं प्रकृति में ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनका यूज ऐसे दवाइयों के रूप में किया जा सकता है। तो हाल में ही आयुष मंत्रालय ने एक पहल की शुरुआत की है। जरा समझ लेते हैं कौन सी पहल है और किस बारे में है। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इस समझौते के तहत क्या किया जाएगा? इस समझौते का मुख्य उद्देश्य औषधि जड़ी बूटियों के पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए अनुसंधान करना है। यानी कि इसमें दोनों ने इस बात पर सहमति दिखाई है कि पशुओं के इलाज के लिए कुछ ऐसी औषधीय जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि पशुओं की बीमारियों को ठीक किया जा सके। इसीलिए हाल में ही ये दोनों ने क्या किया, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। याद रखिएगा मेडिसिनल प्लांट्स के बोर्ड के बारे में। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा, वो है सार्थक या सार्थक्यू मोबाइल ऐप। क्या है जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हाल में ही केंद्रीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। यानी कि स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सार्थक्यू ऐप को लॉन्च किया गया। और साथ ही एक और आपको याद रखना है, इस ऐप का एक और उद्देश्य है जिससे कि नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सके, इसलिए भी यह काम करेगा। और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में तेजी लाना है, तेजी से सुधार लाना है, नई शिक्षा नीति को लागू करना है, जिससे कि एक क्वालिटी एजुकेशन हमारे छात्रों को दी जा सके और हमारे छात्र भी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा सके। इसलिए हाल में ही शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। पहले यहां पे देख लीजिए, एनडीटीवी एजुकेशन का आर्टिकल है, एजुकेशन मिनिस्टर चेयर्स हाई लेवल एनईपी 2020 मीटिंग लॉन्च इंप्लीमेंटेशन प्लान सार्थक्यू। यहां पे देखिए ये लॉन्च किया गया और किसके द्वारा? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है लिव ऑन व्हील्स पहल। यहां पे देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, वहां से मैंने लिया है। क्या है ये? हाल ही में दिल्ली सरकार ने डीटीयू के साथ, दिल्ली टेक्निकल यूनिट के साथ मिलकर क्या किया, इस पहल की शुरुआत की है। अब इस पहल के तहत क्या होगा, डीटीयू के छात्र दिल्ली में जगह जगह जाकर शिक्षा प्रदान करेंगे, खास करके उन एरियाज में जहां पर शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, जहां पर चीजें अच्छी नहीं है, वहां पर ये प्रोवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे डीटीयू रोल्स लिव ऑन व्हील्स टू टेक न्यू एज लर्निंग टू अंडर प्रिविलेज्ड किड्स गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट। तो यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड किड्स हैं, बच्चे हैं जो पिछड़े हुए हैं, उनके एजुकेशन दी जाएगी स्कूल में जाकर। तो ये आपको याद रखना है, लिव ऑन व्हील्स पहल। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है मंगल पांडे की पुण्यतिथि। आप शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनके बारे में ना जानता हो। इन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है जिन्हें फांसी दी गई थी। देख लेते हैं जरा इनके बारे में। 8 अप्रैल को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसी दिन इनको 1857 में बैरकपुर परेड ग्राउंड के दौरान फांसी दे दी गई थी। आप जानते हैं इनके बारे में, इन्होंने अंग्रेजों की चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर दिया था और साथ ही अपने साथी जो अंग्रेज लोग थे उनकी हत्या करती थी, जिसके आरोप में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है, कल इनकी पुण्यतिथि थी। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ठीक है, ये हमेशा याद रहने वाले लोग हैं जिन्होंने हमें आजाद कराने के लिए, हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था।
आगे देख लेते हैं, एक और है न्यूज छोटी सी। 8 अप्रैल को बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती, यहाँ पर इनकी पुण्यतिथि थी, तो इनकी जयंती थी। इनका जन्म 1894 को बंगाल में हुआ था। इनके द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया और इनके द्वारा ही क्या आनंद मंथ लिखा गया। तो ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं आगे, यहाँ पे देखिए एनडीटीवी आर्टिकल है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मंगल पांडे एंड सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857 थिंग्स टू नो। ठीक है, यहाँ पर देखिए कल के आंसर का क्वेश्चन, जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं दे देता हूं। इसका आंसर होगा, क्या पूछा है, सही पूछा है, तो इसका आंसर होगा ए। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा। तो ये आपको याद रखना है, भारत इसका सदस्य है और इसमें मालदीव और भूटान शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखना है, इसका आंसर क्या है, ए है। अगला अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, खबरों में रही मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति पहल का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी असम। जो भी आंसर हो इसका कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। सपोर्ट करिए चैनल को, जिससे कि चैनल आगे बढ़े, प्रमोट हो और हम सब एक अच्छी शुरुआत कर सकें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।